हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी की जो अपकमिंग पोस्ट आने वाली है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कब तक एडवर्टीजमेंट आएगी, कितनी सारी पोस्ट्स है, क्या क्या पोस्ट्स है, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो भी पोस्ट्स आने वाली है उसमें जेकेपीएससी की पोस्ट्स भी आ जाएंगी। वो कौन कौन सी पोस्ट्स है और उनमें से कौन सी एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा पोस्ट्स मेंशन हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेकेपीएससी की जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। ये भी अच्छी पोस्ट्स आने वाली है और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट्स भी अच्छी रहेंगी, तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? जहाँ पे ज्यादा पोस्ट्स होंगी तो बहुत सारे बच्चों के वहां पे रिक्रूट होने का चांस है, लेकिन जहाँ पे पोस्ट्स ऑलरेडी कम होती है वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन उतना टफ हो जाता है। तो जेकेपीएससी एक पहली पोस्ट है जहाँ पे हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा हो। और आपको पता ही होगा कि जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट भी तकरीबन कह रहे कि 4000 तक पोस्ट्स आ जाएंगी। वहां पे भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 4000 पोस्ट्स बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है। वहां पे बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई हो सकता है और उनकी जॉब भी लग सकती है। इसी तरह नंबर ऑफ पोस्ट जो जेकेपीएससी के अंदर होंगी वो भी अच्छी होंगी और वहां पे भी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है अगर आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करोगे। तो तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो नायब तहसीलदार और चौथी जो पोस्ट है वो पटवारी की। लेकिन हम जानते हैं कि नायब तहसीलदार और पटवारी की पोस्ट बहुत कम रहती है और जितनी वो कम रहेंगी उतना कंपटीशन भी उसमें ज्यादा होगा। तो ये जेकेएसएसबी की तरफ से जो अपकमिंग पोस्ट आने वाली है ये 4 पोस्ट थी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार एंड पटवारी की पोस्ट। इनके सिलेबस को लेके कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। जेकेपी, कांस्टेबल, पीएसआई और नायब तहसीलदार का सिलेबस अभी मुझे डिस्कस करना है, कौन से सोर्स आपको कंसल्ट करने पड़ेंगे, वो भी वीडियोज आ जाएंगी। पटवारी का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कौन से सोर्सेज कंसल्ट करने हैं। उसके अलावा भी जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स आते हैं मोस्ट केसेस में जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड सोर्स है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। वहां पे सारी बुक्स को आपको मैंने दिखाया भी है कि वो कितनी अच्छी बुक्स है, कितना अच्छा कंटेंट उनमें लिखा है। उस वीडियो को भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से भी आप देख सकते। इसी तरह जो अपकमिंग पोस्ट्स आने वाली है जेकेपीएससी की तरफ से, क्योंकि आपको पता ही होगा जेकेपीएससी भी टाइम टू टाइम एग्जाम कराता है और बहुत अच्छी पोस्ट्स होती है। 2 तरह की पोस्ट्स हम पता है कि आने वाली है। एक तो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स की, जो पहले भी आई थी, वहां पे भी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थे। वहां पे जितनी भी पोस्ट थी सभी बच्चे लग गए और बहुत अच्छी पोस्ट थी। उसमें रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों चीजें आपकी थी वहां पे। और दूसरा में पता ही जेकेएएस, उसकी भी पोस्ट्स आने वाली है। लेकिन ये जो जेकेएसएसबी की नायब तहसीलदार, पटवारी या जेकेपीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जेकेएएस, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट्स काफी कम रहती है और कंपटीशन भी बहुत अच्छा होता है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहे हो या जेकेएसएसबी की पोस्ट हो, इनका कंटेंट और आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी धीरे धीरे मिल जाएंगे, टॉपिक सीरीज आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वो चीजें कवर करवा दी जाएंगी। और ये अपकमिंग पोस्ट्स थी और आपको पता ही था कि पहले न्यूज आई थी कि इन सारी पोस्ट्स को विड्रॉ किया गया। इसलिए विड्रॉ किया गया था क्योंकि जो रिजर्वेशन रूल्स थे उनमें काफी चेंज आया था, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सभी पोस्ट्स को विड्रॉ कर दिया गया। इस वजह से ये पोस्ट्स अभी तक डिले हो गई हैं। तो मेरी सजेशन यही है, क्योंकि इस टाइम पे अगर ये पोस्ट्स आने वाली है आप उनका इंतजार करोगे। जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी अब ज्यादा टाइम नहीं देता है प्रिपरेशन का। नॉर्मली हम लेके चलते हैं कि ज्यादातर जब नोटिस आता है तो 45 डेज से लेकर 90 डेज तक आपको प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा। आपको आज से ही शुरू करना है और मान के चलना है। कोई भी पोस्ट अगर निकलेगी जो इनका कॉमन पोर्शन रहता है, मैं बार बार कहता हूँ, एक कॉमन पोर्शन रहता है, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जनरल रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये 4 पोर्शन तो हर जगह कॉमन रहते हैं। तो आपको क्या करना है, तब तक इन 4 पोर्शंस पे होल्ड अच्छे से बना के रखना है। तो किसी पोस्ट में अगर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको उस टाइम पे काफी आसानी होगी। वहां पे फिर आपको जल्दी में टाइम नहीं मिलता है। आपको पता ही है कि जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर में आपको बहुत कम टाइम मिला। बच्चे कह भी रहे थे, उनने प्रोटेस्ट भी किया कि पोस्टपोन कर दो एग्जाम, बहुत कम टाइम मिला हमें। लेकिन पोस्टपोन फिर बाद में नहीं होते हैं एग्जाम, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। इसलिए आप आज से ही प्रिपेयर करो। जब भी डेट आएगी, जब भी एडवर्टीजमेंट आएगी, उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे, तो उस टाइम पे आपका आधे से ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर होगा। और ये जो रिजर्वेशन रूल्स चेंज हुए हैं ये डिपार्टमेंटल बेस पे होता है, वही डिसाइड करते हैं किसको कितनी रिजर्वेशन रखनी है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी जो एडवर्टीजमेंट है, तकरीबन इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो मिड जुलाई के बाद आएगी। एक्सपेक्टेड है, कोई एक्यूरेट डेट नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमें सोर्स से पता चला कि मिड जुलाई के बाद ही इनकी एडवर्टीजमेंट निकलना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है उसके बाद वो तकरीबन आपको 2 से 3 मंथ्स या 3 से 4 मंथ्स आपको दे दे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आपको आज से प्रिपरेशन करनी है, कॉमन पोर्शन उठाना है। यहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। रीजनिंग के वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू रख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर हम अपलोड करने लगे हैं, टॉपिक सीरीज है, यहाँ से
भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप चैनल पे जा सकते हो, खुद वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, एक अच्छी वैल्यू वहां से भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जहां से भी जो भी बुक आप कंसल्ट कर रहे हो उससे भी आप पढ़ सकते हो, टॉपिक सीरीज दे सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो ये अभी बेस्ट टाइम है कि आप आज से प्रिपरेशन शुरू कर दो। फिर जब जल्दी में एडवांस नोटिस आता है एग्जाम का या एडवर्टीजमेंट निकलती है, उस टाइम पे आपको फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है। अगर आप आज से शुरू करोगे, एक टारगेट सेट करोगे कि 2-3 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जब एडवर्टीजमेंट निकलेगी आपके पास एक ऑलरेडी प्लान होगा कि किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा, मैंने ऑलरेडी भी बात की, उस टाइम पे वो कवर हो जाएगा। और इनका जो सिलेबस होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस की। जो भी पीछे की तरफ जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई या जेकेपीएससी ने सिलेबस पूछा है, उसको एक्सपेक्टेड सिलेबस मान के हम चलते हैं, उसी हिसाब से आपकी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। और जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में पहले चाहिए, मैंने भी एक टेलीग्राम पे पोल डाला था, सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आई वहां पे रीजनिंग की रिक्वेस्ट आई, तो मैंने रीजनिंग के वीडियोस चढ़ाना शुरू किया है, वहां से भी आप उनको कवर कर सकते। और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, वहां पे उनको चेकआउट कर लो। विद नोट्स है, नोट्स की पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट्स भी आएंगे। वो रीजनिंग का पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो इस वीडियो में खास और कोई बात नहीं कहनी थी। जेकेएसएसबी की तरफ से जो भी अपडेट था उसके बारे में हमने बात कर ली, जो भी अपकमिंग पोस्ट्स है उनके बारे में हमने बात की। एक्सपेक्टेड है कि अभी मैंने कहा आपसे कि एडवर्टीजमेंट तकरीबन मिड जुलाई के बाद ही आ सकती है, तब तक आपको वेट नहीं करना है, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है। एक स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान बनाना है आपको कि कौन सा कंपोनेंट में पहली चीज कौन सी उठानी है आपको, वो पोर्शन उठाने जो सबसे लेंथी है। जैसे बहुत सारे पोर्शन लेंथी होते हैं, इंडियन कल्चर का पोर्शन बहुत लेंथी होता है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री, ये पोर्शन बहुत लेंथी होते हैं और 1-2 क्वेश्चन इनसे आते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं 1-2, लेकिन वो भी बहुत लेंथी है। जो भी जीके है जम्मू कश्मीर की, उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी कंटिन्यूसली आपको चलानी। ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, तब जाके कल को आपका क्वालिफाई हो सकता है एग्जाम। बाकी रही सोर्सेज की बात, मैंने अक्सर आपको कहा है जो भी सोर्सेज मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो एक जेन्युइन सोर्सेज है, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे मैसेज किया है कि सर हमें जेकेएसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, केएस क्वालिफाई नहीं करना है। और वहां पे भी मैंने आपको बार बार बोला है कि आप ऐसी बुक उठाते हो वहां से 50% या 60% सिलेबस आता है, वो जो 20% या 40% का सिलेबस है वो आपसे रह जाता है। कुछ आपका एमसीक्यू सेशन से कवर हो जाता है, लेकिन कुछ वहां पे आपका फिर रह जाता है। इसीलिए मैंने कुछ ऐसी बुक्स आपको बताई जहां पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा मेहनत का फल आपको फिर फाइनल एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तब जाके वो सोर्सेस मैंने आपको सजेस्ट किए। उन सोर्स का यही बेनिफिट है, मेहनत ज्यादा है लेकिन जो आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आपको बार बार अलग अलग सोर्सेस से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारे सोर्सेस को कंपाइल करके लेक्चर मिल जाएंगे ताकि आपकी कोई चीज रहे ना। सेक्शनल टेस्ट आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, टॉपिक सीरीज टेस्ट आएंगे। अभी हमने जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस स्टार्ट किया, साथ साथ में पटवारी का, क्योंकि कॉमन पोर्शन रहता है। इसी तरह से जो नायब तहसीलदार की पोस्ट्स है या पटवारी की पोस्ट्स है, उनमें भी वो कॉमन पोर्शन है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस भी हम जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे, किस तरह का उसमें सिलेबस है, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, कौन कौन सी आपको बुक्स कंसल्ट करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वो वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।